हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 38 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति जो है वह 45 साल के हैं। मेरा 15 साल का बेटा और 13 साल की बेटी है। मेरे पति एक पेशे से नौकरी करते हैं, लेकिन पिछले 4 साल से उन्हें पोलियो की समस्या है, इसलिए थोड़ा शारीरिक काम करने पर उनकी नसें उखड़ जाती है। लोग मुझे अक्सर तारीफ दे देते हैं और मेरी तुलना कभी-कभी किसी फिल्मी अदाकारा से कर देते हैं। लोगों की ऐसी तारीफ सुनकर मेरा मन थोड़ा खुश हो जाता है। दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हो गई थी और ये घटना उस दिन की है जब मैं अपने मायके गई थी। वहाँ मेरी मामा की बेटी की शादी चल रही थी। मायका हमेशा से ही मेरे लिए खास रहा है। शादी की तैयारियों में घर में चहल पहल से भरा था। मेहमान, रौनक और हर तरफ उत्साह का माहौल था। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने के लिए बाथरूम की जरूरत पड़ी, लेकिन नीचे के सारे बाथरूम भरे हुए थे। मजबूरन मुझे छत पर बने बाथरूम पर जाना पड़ा। वहां मैं पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। मैंने पूछा, कौन है अंदर? तभी अंदर से किसी ने कहा, दीदी मैं हूँ। दोस्तों, उसके बाद उसने कहा, बस 2 मिनट, मैं अब भी बाहर निकलता हूँ। दोस्तों, वह लड़का आर्यन था। हमारे मोहल्ले का एक परिचित युवक था। कुछ दिन पहले ही वह कुछ काम से हमारे यहाँ आया हुआ था और घर वालों से उसकी जान पहचान हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला, सिर पर तौलिया लपेटा था और कपड़े हाथ में थे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पैर फिसला और वह गिर गया। तौलिया थोड़ी ऊपर उठ गई। मैं पहले एक पल के लिए चौंक गई, फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई ताकि लोग कुछ न देखें, पर मन अंदर से बेचैन हो गया था। मैं जब नहाकर बाहर आई तो आर्यन नीचे सामान्य सा व्यवहार कर रहा था। उसके अंदर कोई फर्क नहीं दिख रहा था, पर मेरे मन में कुछ बदल गया था। मैं बार बार उसे नजदीक से देखने की कोशिश करने लगी, किसी बहाने उसे छूने की कोशिश करती, कभी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती। लेकिन आर्यन की सादगी और मासूमियत कुछ और ही कर रही थी। मुझे उसका हर अंदाज तिल तिल कर नहीं जाने देता था। अगली शादी बड़े धूमधाम से हो गई। 2 दिन बाद घर के बड़े लोग बहू को लेकर चले गए। घर में अब कुछ महिलाएं, मेरे बच्चे और आर्यन ही बचे थे। शादी की भागदौड़ के बाद घर में शांति थी। शाम के 8 बजे थे। सबने खाना खा लिया था। मेरी बेटी और बाकी महिलाएं एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। मुझे और मेरी बेटी को भी वहीं सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में पलंग पर लेटा टीवी देख रहा था। वह वहीं सोता भी है। आर्यन बाहर थोड़ा टहल कर आया था। मैं बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। रात के 9 बजे थे तभी आर्यन वापस आया और उसके मुंह पर मुस्कान थी। तभी अचानक उसकी नजर मेरी तरफ बढ़ी और फिर बोला, क्या देख रही हो दीदी? मैंने कहा, कहानी घर घर की सीरियल देख रही हूँ। तू भी देख ले। वो बोला, बस अभी आता हूँ दीदी। और फिर वह कमरे में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वह लौटकर मेरे बेटे के बगल में लेटकर टीवी देखने लगा। तभी उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आर्यन के पास होने से मेरे मन में अजीब सी हलचल सी उठने लगी थी। रात के 10 बजे मेरे बेटे ने कहा, मम्मी, ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा यह सास बहू वाला ड्रामा बहुत देर तक चलेगा। उसकी बातें सुनकर हम सब हंस पड़े। उसने बाद मैंने लाइट बंद कर दी और फिर उसी पलंग पर बेटे के पास लेट गई। दीवार की तरफ आर्यन था और फिर मेरा बेटा, फिर मैं थी। कुछ देर बाद बेटा सो गया। थोड़ी देर बाद आर्यन की आंखें भी बंद हो गईं। तभी मैंने जानबूझकर उसे जगाया नहीं। टीवी की आवाज मैंने बहुत धीमी कर दी। सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से उठकर पास वाले कमरे में गई। मेरी बेटी और मेहमान गहरी नींद में सो गए थे। उसने बाद में वापस आकर नाइट बल्ब जलाकर टीवी बंद कर दी और अपने बेटे के पास लेट गई। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद सब कुछ शांत लगा। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। मेरे अंदर कुछ ऐसा उठ रहा था जिसे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। एक अलग भावना, एक चाहत जो गलत जानकर भी मुझे रोक नहीं पा रही थी। उस रात का माहौल रहस्यमयी था। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी कमरा धीमी सी चमक दे रही थी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। आर्यन का चेहरा, उसकी मासूमियत और वह पल जो मैंने बाथरूम के बाहर देखा था, सब कुछ बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने धीरे धीरे करवट बदली और उसकी तरफ देखी तो मेरा दिल मानो जोर से धड़क रहा था। मैं समझ रही थी कि यह गलत है। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ।
पर उस रात मेरी चाहत और विवेक की लड़ाई चल रही थी। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर मेरे कदम कांप रहे थे। बेटे की हल्की सी हरकत से मैं रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने गहरी नींद पकड़ी और मैंने हिम्मत करके उठना तय किया। मेरे कदम फिसलन से लड़ते हुए आर्यन की तरफ गए। वह अभी भी सो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, घर में सब गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद मैं आर्यन के पास बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसका कंधा छुआ तो वह हल्का सा हिलकर उसने आंखें खोली। उसने नींद से बड़बड़ आवाज में कहा, क्या हुआ दीदी? मैंने फुसफुसाया कि कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। आर्यन ने सुझाव दिया कि टीवी चालू कर लो या बाहर टहल लो। उसकी सादगी मेरे दिल को और पिघला रही थी, लेकिन मैं चुप रही और बस उसके हाथ को पकड़े रही। वह असहज नजर आया पर कुछ नहीं बोला। मैं उसके चेहरे की तरफ झुकी और उसकी आंखों में देखकर बोल ही पड़ी, तुम बहुत अच्छे हो। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दीदी आप भी अच्छी हैं, पर इतनी रात को ये बातें क्यों कर रही हो? मेरे पास उसकी बातों का जवाब नहीं था। मैं बस उसके पास रहना चाहती थी। आर्यन की आंखों में आश्चर्य था, थोड़ी अनिश्चितता भी थी। उसने धीरे से कहा, दीदी ये ठीक नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसके शब्दों का झटका मेरे लिए चौंकाने वाला था। शर्म और डर दोनों मेरे चेहरे पर छा गए। मैं तेजी से पीछे हट गई और हड़बड़ाकर बोली, माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। आर्यन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं वहीं बिस्तर पर बैठी रह गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खुद से कोसती रही आरती, तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। रात बीतते बीतते मैं अपनी सोचों में उलझी रही। अगले दिन आर्यन ने मुझसे वैसे ही बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर मेरे मन पर भारीपन छाया हुआ था। मैं जानती थी कि मैंने बड़ी गलती की थी और अब उसके प्रभाव को मुझे हमेशा महसूस करना पड़ेगा। यह कहानी मेरे अंदर के उन दो पहलुओं, चाहत और जिम्मेदारी की लड़ाई का बयान थी। मैंने अपनी गलती समझ ली थी। मैंने अपने परिवार की इज्जत और अपने बच्चों की तसल्ली को सबसे ऊपर रखा। और उस घटना के बाद मैंने अपने व्यवहार पर कड़ा नियंत्रण रखा, दूरी बनाए रखी और अपने पति व बच्चों के साथ और भी नजदीकी से जुड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। समय ने घाव भरने में मदद की, पर वह रात हमेशा मेरे मन में एक चेतावनी की तरह रहती रही कि कब किसी चाहत को सही गलत की कसौटी से परखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही काल्पनिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्रेंडिग स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।